सुशासन दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आओ सुशासन का दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। अंतर मन का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाए। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। शासन तो बहुतों ने किया, लेकिन जिन्होंने सुशासन किया ऐसे लोग बहुत कम हैं। सुशासन की बात होते ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद आती है। ओजस्वी वक्ता, प्रखर कवि, चुटकीदार व्यंग शैली, सटीक निर्णय लेने में माहिर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2014 में पूर्व मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और पंडित मदन मोहन मालवीय को देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्रदान करने की घोषणा की गई। उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाने की घोषणा की। सुशासन दिवस मनाने का उद्देश्य देश में पारदर्शी और जवाबदेह शासन और प्रशासन स्थापित करना है। सुशासन दिवस लोगों के कल्याण और बेहतरी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। भारत में सुशासन के मिशन को पूरा करने के लिए अच्छी और प्रभावी नीतियों को लागू करना इसका उद्देश्य है। भारत में पारदर्शी शासन और प्रशासन स्थापित हो, शासन और प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेह हो, साथ ही जन कल्याणकारी शासन और प्रशासन हो ताकि जनता का कल्याण हो सके। शासन और प्रशासन में विद्यमान भ्रष्टाचार, लालफीताशाही समाप्त हो। ऐसा शासन और प्रशासन स्थापित हो कि देश के प्रत्येक नागरिक को न्याय, समानता और मूलभूत मौलिक अधिकार प्राप्त हो सके, वे एक बेहतर जीवन जी सके, जन भागीदारी को बढ़ावा मिले। यही सुशासन दिवस का उद्देश्य है। हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ और देश की आज़ादी में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वे हमारे देश के 3 बार प्रधानमंत्री बने, 96 में, 98 में और 99 में। 99 से 2004 तक उनका शासन रहा। इस दौरान उन्होंने हमारे देश के शासन और प्रशासन को सुधारने के लिए अनेक ठोस कदम उठाए, क्योंकि उनका उद्देश्य ही भारत में सुशासन स्थापित करना था, एक पारदर्शी प्रशासन स्थापित करना था। उन्होंने हमारे देश की पूरे पूरा तंत्र को परिवर्तित कर दिया। उन्होंने एक एक ऐसे ठोस कदम उठाए कि देश का शासन और प्रशासन परिवर्तित हो गया। देश के शासन और प्रशासन की दिशा बदल गई। उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया ताकि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्राप्त हो सके। प्रधानमंत्री अटल जी ने पोखरण में अणु परीक्षण करके संसार को भारत की शक्ति का एहसास करा दिया कि भारत भी आणविक शक्ति में किसी से कमजोर नहीं है। 18 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षण का कार्य किया गया। इसके बाद में उन्होंने दिल्ली और लाहौर के बीच बस सेवा प्रारंभ की ताकि भारत और पाकिस्तान के संबंध को बेहतर बनाया जा सके। किंतु पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और उन्होंने कारगिल में फिर से युद्ध का ऐलान कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध प्रारंभ हो गया। कारगिल के युद्ध में
पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जिसे हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले तथा उसे पराजित करने वाले भारतीय सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए अटल जी अग्रिम चौकी तक गए। उन्होंने कहा कि हे वीर जवानों, हमें तुम्हारी वीरता पर गर्व है। अटल जी के नेतृत्व में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इसके बाद उन्होंने देश के विकास पर बल दिया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क योजना प्रारंभ की ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक विकास हो सके। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और चेन्नई को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना प्रारंभ की ताकि देश के आर्थिक विकास को बल मिले और ग्रामीण क्षेत्र भी देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सकें। उन्हें भारत में संचार क्रांति का जनक भी माना जाता है। वर्ष 1999 में वाजपेयी जी ने भारत संचार निगम लिमिटेड के एकाधिकार को समाप्त कर दिया और नई टेलीकॉम नीति लागू की। लोगों को सस्ती दरों पर फोन कॉल करने की सुविधा मिल सके, लोगों को संचार सुविधाओं का लाभ हो सके ताकि लोग आसानी से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके, साथ ही देश के आर्थिक विकास को भी बल मिले। इस तरह से उन्होंने परिवहन और संचार दोनों के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया ताकि देश के आर्थिक विकास को बल मिले और आम जनता को अधिक से अधिक सुख और सुविधाएं प्राप्त हो सके। अटल जी ने हमारे देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन की नींव रखी। अटल जी देश के प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि देश के विदेश मंत्री भी रहे और संसद की अनेक समितियों के सदस्य भी रहे। उन्होंने अपना पूरा जीवन जन सेवा में समर्पित कर दिया। देश की आज़ादी में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी वो जेल गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने देश के प्रशासन और शासन दोनों की दशा और दिशा दोनों बदल दी। उनका उद्देश्य था कि भारत में एक ऐसा शासन स्थापित हो जिससे हर वर्ग का व्यक्ति देश के विकास में अपना भागीदारी दे सके। कावेरी जल विवाद जो 10 सालों से चल रहा था, उस जल विवाद का निपटारा किया। कोंकण रेल मार्ग प्रारंभ किया ताकि रेल मार्ग से देश के आर्थिक विकास को बल मिले। अटल जी ने हमारे देश में विकास के नाम पर नए नए आयाम स्थापित किए। आज हमारे समाज को, देश को सुशासन की आवश्यकता है ताकि हर व्यक्ति को समानता और न्याय मिल सके, मूलभूत अधिकार मिल सके। हमें इस दिन को एक आयोजन के रूप में नहीं बल्कि एक परिवर्तन के रूप में देखना चाहिए। हम सभी को मिलकर एक सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। आओ सुशासन का दिया जलाएं, आओ सुशासन का दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर मन का नेह निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं।